रूस में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बीच 2 दिसंबर को यूक्रेन युद्ध को लेकर 5 घंटे बैठक हुई। इतनी लंबी बैठक के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत फायदेमंद रही, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया जिस पर सहमति बन सके। पुतिन का साफ कहना है कि जब तक यूक्रेन रूस को डॉनबास का इलाका नहीं सौंपेगा, कोई समझौता नहीं होगा। कुछ बातों पर हमारी अमेरिका से सहमति बनी है। राष्ट्रपति ने अपने सामने बैठे लोगों को ये बताया भी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर हमने कड़ी आपत्ति जताई और राष्ट्रपति ने उन पर अपना सख्त रुख भी साफ कर दिया। अभी तक किसी बात का पूरी तरह समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका की कुछ बातें हमें थोड़ी बहुत मानने लायक लगी हैं, जिन पर आगे चर्चा हो सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिलने वाले इशारे का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी बातचीत के बाद सीधे यूक्रेन को बताएंगे कि बैठक में क्या हुआ, उसके बाद ही यूक्रेन अपना अगला कदम तय करेगा। बैठक शुरू होने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो रूस पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी यूरोप से लड़ाई शुरू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर यूरोप खुद लड़ाई करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि यूरोप करना क्या चाहता है। अगर यूरोप हमारे साथ युद्ध छेड़ देता है तो मेरा मानना है कि मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये यूक्रेन जैसी स्थिति नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में यूक्रेनी प्रतिनिधियों से फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, जहां शांति योजना में इस पीस प्लान में कई बदलावों पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा पीस प्लान पहले की 28 पॉइंट वाले प्लान में सुधार करके बनाया गया है, क्योंकि पुराने प्लान को यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने रूस के पक्ष में बताया था। अगली सुर्खी, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की तलाश फिर से शुरू होने जा रही है। हादसे के 10 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद मलेशियन अधिकारियों ने बताया कि 30 दिसंबर से खोज अभियान दोबारा शुरू होगा। ये वही विमान है जिसमें 239 लोग सवार थे। ये 2014 में गायब हुआ रहस्यमयी तरीके से और आज तक उसका मलबा नहीं मिला। नया सर्च ऑपरेशन 55 दिनों तक चलेगा। मार्च 25, 2025 में शुरू किया गया था इसे, लेकिन ख़राब मौसम के कारण इसको रोकना पड़ा था। मौसम ठीक होते ही खोज फिर से तेज की जाएगी। MH370 एक बोइंग 777 फ्लाइट थी जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। उड़ान भरने के 1 घंटे के भीतर ही इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। रडार डेटा से पता चला कि विमान अपने रास्ते से भटक गया था। इसके बाद जो खोज शुरू हुई वो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन सर्च बन गई। 26 देशों के 60 जहाज, 50 विमान और कई सालों तक चला ऑपरेशन, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब एक बार फिर वही कंपनी ओशियन इन्फिनिटी सर्च कर रही है। ये नो फाइंड नो फी मॉडल पर काम करती है। माने अगर मलबा मिलता है तो $70 मिलियन यानी करीब 560 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन मलबा नहीं मिलता तो पेमेंट भी नहीं किया जाएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।